के लिए एक ट्रंकेटेड वीक है और इसी के चलते आज होगी मंथली एक्सपायरी। जी हाँ, कल भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं 26 जनवरी के मौके पर और इसी के चलते आज मंथली एक्सपायरी का दिन है। वॉलेटाइल एक्शन दिख सकता है क्योंकि ड्यूरिंग मंथली एक्सपायरी काफ़ी कुछ वॉलेटिलिटी नज़र आ सकती है मार्केट्स में। और अगर कल के सेशन को भी अगर देखें, एक्शन पैक सेशन ज़रूर था, लेकिन फिर भी आज इंडेक्सेस पर साथ ही स्ट्रैटेजी पर खास नज़र आपको रखनी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ जो कि इस वक्त कमजोरी के नजर आ रहे हैं, क्योंकि एशियाई बाजार एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से हम करीब 50 अंकों की बिकवाली देख रहे हैं। मिले जुले संकेतों के साथ अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग कल हमने देखी। विदेशी बाजार में कौन से सेंटिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस क्या हैं, आइए पहले एक बार डिम्पी से वो समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं ग्लोबल सेंटिमेंट्स आज कैसे दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। अगर आप देखें तो यूएस के अंदर, जैसे मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि अर्निंग्स का वहाँ पे प्रेशर इस समय ज़्यादा है, बजाय इस चीज़ के कि इस समय मैक्रो इवेंट्स क्या हो रहे हैं, क्योंकि मैक्रो इवेंट्स तो स्टेबल हैं जैसे कि डॉलर इंडेक्स और क्रूड वगैरह, तो लेकिन जो अर्निंग्स है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कल अगर आप देखें तो थर्ड डे था जब दाव के अंदर हमको वापस बढ़त आते हुए दिखी है और बैक टू बैक बढ़ने के बाद हालांकि रेंज का ब्रेकआउट नहीं हुआ, 34,400 का रेंज ब्रेकआउट होगा स्टिल, बट उसके अंदर आके वॉलिटिलिटी पॉजिटिव हुई है और इसने कल करीब 100 पॉइंट ऊपर यानी कि करीब आधे परसेंट 1/4% से ज़्यादा की मजबूती के साथ बंद किया है। आते नेस्डेक पे, एक्चुअली ये ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि ज़्यादातर आईटी कंपनीज के नंबर आने थे और उसमें कल माइक्रोसॉफ्ट ने भी नंबर्स दिए हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे अनुमान से बेहतर हैं और उसने भी काफ़ी हद तक बाजार को गिरने नहीं दिया और ये भी कह सकते हैं कि एक रेंज में रहा। कुल मिला के नेस्डेक के अंदर कल हल्की सी गिरावट थी कि 1/4% के आसपास की, क्योंकि स्टीप रनअप हुआ है शेयर इस इंडेक्स के अंदर, इसलिए कल थोड़ा सा ठहराव हम या फिर कहें कि कंसोलिडेशन मार्केट के इंडाइसिस के अंदर हमको आते हुए दिखा है। आज जिन कंपनीज के नंबर आने वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टेस्ला के नंबर होंगे, IBM के नंबर आने वाले हैं, बोइंग के नंबर होंगे, AT&T के नंबर होंगे। हालांकि इसमें से दो बड़ी कंपनी है जो कि नेस्डेक से सीधा सरोकार रखती है, तो हो सकता है अगर आज नंबर पॉजिटिव आ जाए तो कल आप फिर से यूएस मार्केट्स को बढ़त के साथ ट्रेड होता हुआ देखेंगे। हालांकि कल भारतीय बाजार 26 जनवरी के कारण छुट्टी पे रहेंगे। आ जाते हैं दूसरे और इंडिकेटर्स पे, जैसे कि यूरोपियन बाजार के अंदर भी हमको फ्लैट ही ट्रेड होते हुए दिखा है। एक रेंज का कारोबार था क्योंकि 2-3 दिन से तेज़ी थी आज और कल का दिन पूरे दिन कंसोलिडेशन के नाम ही रहा। आ जाते हैं यूएस के जो डॉलर इंडेक्स है वो कितने पे है, 102 के आसपास चल रहा है। ये फेयर इंडेक्स है, 102 के आसपास स्टेबल हो गया ये। और आते हैं क्रूड पे, तो इन्वेंट्री के कुछ एक अनुमान आया है और ग्लोबल मार्केट्स में जो अनुमान आया है उसकी वजह से क्रूड के अंदर थोड़ी वॉलिटिलिटी बनी है। हालांकि वो $86 के आसपास आके अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी वॉलेटाइल रहेगा आगे चल के 1 से 2 दिन के क्रूड के अंदर। तो ये ग्लोबल मार्केट के कुछ आंकड़े थे आपके सामने। बिल्कुल डिम्पी, शुक्रिया ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स और एक्शन हमें बताने के लिए। तो क्लियरली मिले जुले ट्रेड हैं और भारतीय बाजार की ही तरह विदेशी बाजार में भी हम रिजल्ट हैवी डेज देख रहे हैं और रिजल्ट का रिएक्शन है जो कि मार्केट्स पर लगातार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और कल के कारोबारी सत्र में FIS-DIS का एक्शन कैसा रहा वो आपको बताते हैं। FIS की तरफ से हम देख रहे हैं बिकवाली के आंकड़े नजर आ रहे हैं। 760 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में FIS ने की है। इसके सामने 1144 करोड़ की खरीदारी DIS ने कैश मार्केट में की। लगातार हम देख रहे हैं FIS की तरफ से बिकवाली के आंकड़े तो आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि बिकवाली के आंकड़े छोटे होते हुए भी नजर आए हैं। जहां 2500 करोड़ तक की बिकवाली थी, इस वक्त आप देखिए करीब 750 करोड़ की। उम्मीद यही है कि बिकवाली के आंकड़े जो हैं वो खरीदारी की तरफ तब्दील होते हुए दिखे। हालांकि इसके सामने DIS लगातार भारतीय बाजार पर अपना भरोसा साबित कर रहे हैं और खरीदारी ही खरीदारी हम देख रहे हैं। बड़ी खरीदारी का आंकड़ा ऑलमोस्ट 1144 करोड़ की बाइंग यहाँ पर। वायदा बाजार इंडेक्स फ्यूचर्स में 475 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी FIS की तरफ से आती हुई। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस के ट्रेड देखिए 10,651 करोड़ की खरीदारी FIS कर रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक्स ऑप्शंस में भी FIS की तरफ से बाइंग का यानी कि खरीदारी का रुख जो है वो जारी है। तो कैश मार्केट में FIS की बिकवाली को अगर छोड़ दीजिएगा, वायदा बाजार में FIS खरीदारी कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शंस में बाइंग है और DIS की खरीदारी कैश मार्केट में लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी अब जुड़ गए हैं। क्षितिज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET अनाउंस स्वदेश पर। मंथली एक्सपायरी का दिन, क्या वॉलेटिलिटी आज नजर आएगी या फिर मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखाएगा? आपके हिसाब से फर्स्ट हाफ में स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? जी वेरी गुड मानसी, और सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। देखिए, अगर हम लोग यहाँ भारतीय बाजारों की बात करें तो इनफैक्ट पर्टिकुलर निफ्टी की पहले अगर मैं बात करूँ तो पिछले 4 से 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी काफी ज्यादा रेंज बाउंड मूव्स दिखाई दिया है।
इनफैक्ट हम लोग ये गैप अप ओपनिंग देखते रहे हर बार बाजार में, लेकिन ऊपरी स्तरों से कहीं ना कहीं एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हावी होता दिखाई देता है। और जिस तरीके का देखिए स्ट्रक्चर बनता दिखाई दे रहा है, और अभी हम लोग मंथली एक्सपायरी की तरफ भी मूव कर रहे हैं। आज मंथली एक्सपायरी है, कल के दिन भारतीय बाजार बंद रहेंगे। सबसे बड़ा जो ट्रिगर आने वाला है अगले हफ्ते में हुआ है बजट का। तो बजट से पहले मुझे लगता है काफी म्यूटेड सेशन ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जिस तरीके से पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन से हमें मूव्स देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है आज के सेशन में कहीं ना कहीं उसी तरीके के मूव्स मैं इंडेक्स में भी एक्सपेक्ट करूंगा। देखिए वहाँ यही अगर हम लोग लेवल्स की बात करें तो निफ्टी मुझे लगता है 18,050 लेके 18,000 का जो है लेवल जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं ऊपरी स्तरों पर बात करें तो बार बार निफ्टी 18,200 के लेवल को क्रॉस करने में काफी मशक्कत फील कर रहा है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि 18,200 अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है ऊपरी स्तरों पे। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आता दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट एचडीएफसी ट्विंस की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आती दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बाजार को सपोर्ट करता दिखाई देगा एक बार फिर से। सपोर्ट की बात करें तो 42,500 से 42,400 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। वहीं ऊपरी स्तरों पर बात करें तो अगेन 42,900 से 43,100 का जो लेवल रहेगा काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह काम करेगा। देखिए वॉलिटिलिटी इंट्राडे तो एक्सपेक्ट करूंगा मैं, बिल्कुल इंट्राडे उठापटक थोड़ी होगी जिस तरह की रोल ओवर देखने को मिलेंगे फरवरी सीरीज में। बट अगेन एक म्यूटेड सेशन भी हो सकता है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एक दायरे में ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा बस भारतीय बाजारों को कारोबार करते हुए। काज होगा भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कल भी वॉलेटिलिटी थी, चाहे बैंक हो और या तो फिर बैंक निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी रेड पैटर्न भी दिखा चुका। 42,733 के लेवल्स के आसपास हमने ट्रेड्स यहाँ पर देखे और वहीं पर क्लोजिंग भी हुई 18,100 के पार निफ्टी में क्लोजिंग। लेकिन क्षितिज, इस वॉलेटिलिटी में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैसे दिखेंगे? आज कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास एज ट्रेडिंग पिक्स? सही बात है। देखिए कल के सेशन में हम लोगों ने देखा मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स वर ट्रेडिंग अंडर प्रेशर, बट कल के सेशन में आईटी और ऑटो काउंटर में कहीं ना कहीं हम लोगों ने फिर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करी और इनफैक्ट काफी मोमेंटम भी कैच होता दिखाई दिया आईटी और ऑटो काउंटर में। तो आज के 2 स्टॉक्स रहेंगे मेरे ऑटो काउंटर में से। एक स्टॉक रहेगा जिसके ऑलरेडी कल रिजल्ट आ चुके हैं और एक स्टॉक रहेगा जिसके आज रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो पहले हम बात करते हैं जिसके रिजल्ट आ चुके हैं। स्टॉक का नाम है मारुति सुजुकी। कल देखिए रिजल्ट आने के बाद स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम कैच किया। इनफैक्ट अगर मैं टेक्निकल सेटअप पे बात करूं तो ऊपरी स्तरों से एक बार स्टॉक काफी ज्यादा फिसल चुका था और लोअर लेवल्स पे एक बेस बिल्डअप करने के बाद कल एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मोमेंटम कैच होता दिखाई दिया मारुति के अंदर। तो देखिए कल क्लोजिंग स्टॉक ने दिया 86.98 के लगभग। मुझे लगता है यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 85.40 के नीचे। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है 89.25 तक स्टॉक लेवल टेस्ट करने की पूरी क्षमता रखता है। तो पहली कॉल रहेगी मारुति के अंदर बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स का जिसके आज रिजल्ट भी ड्यू है। तो ट्रेडर्स को मैं पहले तो ये एडवाइस करूंगा कि जो भी ट्रेड ले यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करके चले, बिकॉज थोड़ा सा रिजल्ट आने के बाद हम लोग एक वॉलेटाइल मैनर में ट्रेड करता देख सकते हैं टाटा मोटर्स में। टेक्निकल सेटअप पे बात करें तो देखिए 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस के बाद स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस मोमेंटम कैच होता दिखाई दिया। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 422 के लगभग। मुझे यहाँ पे मैं सलाह दूंगा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की 410 रुपए के नीचे। इनफैक्ट मुझे लगता है 440 से 442 तक के लेवल्स यहाँ पे टेस्ट करता दिखाई दे सकता है टाटा मोटर्स। इनफैक्ट अगर आज के सेशन नहीं तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा मोमेंटम कैच होता हुआ। तो दोनों ही काउंटर मेरे ऑटो स्पेस में से रहेंगे, मारुति और टाटा मोटर्स। चलिए, बिल्कुल। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भरोसा है इस वक्त क्षितिज का। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी जैसे काउंटर्स हैं जिस पर अपनी पॉजिटिव राय खरीदारी के मौके। लेकिन टाटा मोटर्स के लिए रिजल्ट्स क्योंकि ड्यू हैं, स्टॉप लॉसेस को जरूर मेंटेन कीजिएगा, ये एडवाइस। क्षितिज, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेडिंग आइडिया साथ ही स्ट्रैटेजी आपके हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब पूजा के साथ